सबका लक्ष्य जीवन में एक ही है, आनंद को पा लेना। अब उस आनंद को पाने के लिए लोग गलत रास्ता ढूंढ रहे हैं। कोई नशे में, कोई पद में, कोई प्रतिष्ठा में, कोई राजगद्दी में ढूंढ रहा है, कोई धन में ढूंढ रहा है, कोई संगठन बनाकर सोचता है इसमें शायद मिल जाए, कोई देश विदेश घूम कर पाना चाहता है। सबकी एक ही चाह है कि मेरी ज़िंदगी में आनंद आ जाए। सफल किस लिए होना चाहते हैं? इसलिए सफल होना चाहते हैं, बस उसके बाद आनंद आ जाएगा। मकान किस लिए बनाना चाहते हैं? मैं आनंदित हो जाऊंगा। कार इसलिए लेना चाहते हैं, बस मैं आनंदित हो जाऊंगा। सबके पीछे एक ही बात है, आनंदित होना चाहते हैं, आनंद होना, आनंद मिलना चाहिए, आनंद मिलना चाहिए। और कमाल की बात है, सब कुछ मिल जाएगा, वही नहीं मिलेगा। टैगोर ने एक जगह कहा कि हर दिन सुख का पता खोजता हूँ, शाम तक मिलता है, अगले दिन फिर भूल जाता हूँ, फिर नए सिरे से शुरू करता हूँ। इसमें होगा, उसमें होगा, यहाँ होगा, वहाँ होगा, सब जगह ढूंढता घूमता हूँ, लेकिन पता मिलता भी है, फिर भूल जाता हूँ। एक और बड़ा चिंतक हुआ, उसने कहा कि हर दिन मेरा पिता परमात्मा मुझे एक चमकता हुआ सोने का सिक्का दिन के रूप में मुझे देता है, और चमकता हुआ सोने का सिक्का देकर मेरी हथेली पर रखकर कहता है जा इसको खर्च कर, और अगर खर्च नहीं करेगा तो ये लौट के मेरे पास आ जाएगा। दिन दिया जाता है ना, खर्च करो। अब बदले में लेना कुछ अच्छी चीज है, लेना वही दुनिया का नियम है कि दे करके ही पाया जाता है। प्यार देकर प्यार मिलेगा, खुशी बांटकर खुशी मिलेगी, अच्छा बोलकर अच्छा पाओगे। वेदों में एक शब्द है ना, देही में ददामी ते, तू मुझे दे इसलिए कि मैं तुम्हें लौटा सकूं, कई गुना बढ़ाकर लौटा सकूं, इसलिए तू मुझे दे। धरती भी कहती है कि बीज दो मुझे, मैं तुम्हें कई गुना लौटाना चाहती हूँ। हवन की अग्नि भी कहती है दो आहुति मुझे, इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सुख संपदा वापस करना चाहती हूँ। देही में ददामी थे, दे मुझे ददामी थे, तब मैं तुम्हें दूं। बाप भी कहता है कि बात तब बनेगी बेटा, कमा के लाएगा तो फिर मेरी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनेगा। मुंशी प्रेमचंद ने एक कहानी लिखी थी जिसका सार बताता हूँ। उन्होंने लिखा, एक गरीब माँ का बेटा है, बहुत संकोच करता है, मेला देखने की इच्छा बहुत होती है, माँ से बार बार बोलता है मेला देखना चाहता हूँ, लेकिन माँ जानता हूँ तेरी बेबसी को कि तेरे पास पैसे नहीं है, फिर भी तो मुझे 2 आने दे, जिस दिन तेरे पास होंगे तो मुझे देना। मेला तो अभी चलेगा, महीनों तक चलने वाला, मैं जाऊंगा वहां। अब माँ भी बड़े जतन से पैसे जोड़ती है और उसको 2 आने देती है। उस समय 2 आने की बड़ी कीमत होती थी, आजकल तो आना समझते ही नहीं लोग। 2 आने माँ ने अपने पल्लू से निकालकर जो एक चुन्नी के कोने में बांध रखे थे, अपने बेटे के हाथ में देकर कहती, ले बेटा, सारा दिन तेरी खुशियों के लिए दौड़ती हूँ, तेरे लिए काम करती हूँ, तेरे सपने पूरे हों तो जा, खुशी मनाकर लौट के आ, जल्दी से जाना जल्दी से आना। बच्चा गया, मेला देखा। अब मेले में जो पैसे लेकर गया था उससे माँ के लिए कुछ लेकर आता है। एक अखबार के पन्ने में कुछ चीजें लिपटी हुई हैं। माँ खोलती है, क्या लेकर आया बेटा? माँ मैं तेरे लिए खरीद के लाया हूँ। कोई खेल खिलौना है? बोले तेरा खिलौना है। क्या है? एक चिमटा है और एक पाइप लेके आया। माँ ने पूछा ये क्या है? बोले तू चूल्हा जलाती है ना माँ, तुझे फूंक मारती है चूल्हे में तो धुआं बहुत सारा तेरी आंखों में आ जाता है, आंसू आ जाते हैं और तू खांसने लग जाती है, तो ये पाइप लेकर आया हो कि मेरे कारण मेरी माँ के आंख में आंसू आते हैं मेरी रोटी बनाने में, आज से मेरी माँ के आंख में आंसू ना आए। और जब तू रोटी बनाती है ना तो माँ, चूल्हे में तेरा हाथ कई बार जल जाता, फफोले उंगलियों में पड़ जाते हैं,
वो तेरे हाथ में फपोले पड़ते हैं, लेकिन मेरी आत्मा में पड़ते हैं, मेरे दिल पर फपोले पड़ते हैं। इसलिए माँ, मैंने सोचा मैं मेले में जाऊं और मेले में जाकर माँ तेरे लिए ये लेकर आऊं। अब माँ रोने लग जाती है उन चीजों को लेकर, और खड़े होकर अपने बच्चे को गले लगाकर कहती है, मुझे नहीं पता तो इतना छोटा होकर इतना बड़ा हो जाएगा, इतनी समझदारी से सोचने लग जाएगा कि तुझे अपना ध्यान नहीं आता, अपनी माँ का ध्यान आता है। कि मेले में जाऊं मनोरंजन करने के लिए, माँ तेरा प्यार मुझे मिलता है, उसके बदले में मैं क्या दे सकता हूँ। तो माँ क्या कहती है फिर, मेरे बच्चे जैसा आज बना हुआ है ना, बड़ा होके भी ऐसे बने रहना। केवल अपनी माँ की संवेदना को ही नहीं समझना, दुनिया की संवेदना को भी समझने वाला बनना। किसी का भी दर्द अगर ऐसे महसूस हो, तो अगर कोई किसी का दर्द मिटा सकता है तो जरूर मिटाना। मनोरंजन भी करना, लेकिन मनोरंजन में आप वो वाला मनोरंजन भी करना कि माँ की जिंदगी में सदा के लिए वो घटना याद हो गई। सब कहते हैं मेरे बेटे ने मेरे लिए ये बनाया वो बनाया, माँ कहती है मेरे बच्चे ने मेरे दिल में जगह बनाई है, बहुत बड़ा स्थान बनाया है। भगवान सबको ऐसा बेटा दे। ये संवेदनशीलता इसीलिए कहा जाता है कि माँ पहला शिक्षक है, पिता दूसरा शिक्षक है, और संस्कार देना भी हमारा काम है। महिलाओं की इज्जत करना सिखाना भी बच्चों को हमें ही तो करना पड़ेगा। बड़ों के साथ कैसे बोलना है ये भी तो हमें ही बताना पड़ेगा। माँ के बारे में बताना पड़ेगा। विद्या माँ है, गंगा माँ है, गीता माँ है, गौ माँ है, ये धरती भी माँ है। इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है बेटा। जीजाबाई सिखाती है तो एक शिवाजी का जन्म होता है। ये जिम्मेदारियां माँ की है, और माँ अगर वो फोन में, कंप्यूटर में और तंबोला संबोला पता नहीं कौन कौन सी किट्टी पिट्टी पार्टियां होती है उसमें लगी हुई, तो क्या सिखाएगी। मैं भी खेल रही हूं, तू भी खेल, मिलेगा क्या। वो मदालसा माँ जो अपने बच्चे को लोरी दे रही है, गा रही है उसके लिए, गोद में लेकर के बाहों के पलने में झूला झुलाती है और कहती शुद्धो सी बुद्धो सी निरंजनो सी संसार माया परिवर्तितो सी। वो पवित्र आत्मा तो शुद्ध है, बुद्ध है, नित्य है, निरंजन है, मरने के लिए नहीं, अमर होने के लिए, दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए आया है। इसी जन्म में शरीर छूटने से पहले परमात्मा को पा लेना, दुनिया तो कोई नहीं पा सकता, ये किसी को मिली नहीं, मिलती है तो छूट जाती है, लेकिन परमात्मा मिल जाएगा तो छूटेगा नहीं, सदा के लिए कल्याण हो जाएगा, परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो उसके लिए दुनिया में आया है। लोरी में कोई माँ ये गाए, लोग कहेंगे बहुत पुरानी सोच है, मॉडर्न होना चाहिए, मॉडर्न होना चाहिए। तो जो हम सिखा रहे हैं उसी का परिणाम ये हो रहा है कि ये जो भी कुछ गलत करने वाले बच्चे हैं, ये भी तो किसी के बेटे हैं ना। ये समाज के नाम पर जो कलंक बन गए, ये भी तो किसी की संतान है। इंसानियत से गिरता है आदमी तो क्यों गिरता है? संस्कार नहीं दे पाए। टीचर ने अपना काम पूरा करना है, केवल इतना कोर्स पढ़ा देना है, ट्यूटर ने इतना ही काम करना है कि पास हो सके बच्चा। संस्कार कौन देगा? शिक्षा कौन देगा? मैनर्स कौन सिखाएगा? जापान के स्कूलों में आप चले जाएं, सवेरे सफाई सिखाने, सफाई करते हैं टीचर भी और बच्चे भी, साथ में मैनर्स, शिष्टाचार सिखाया जाता है। कैसे झुकते हैं, बड़ों के आगे कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप की जाती है। देश के प्रति प्रेम, मातृभूमि के प्रति प्रेम, आत्मविश्वास क्या चीज होती है, कोई बड़ा कैसे बना करता है, उन गुणों को सिखाया जाता है।
कि अक्षर ज्ञान बाद में हो जाएगा, अंकों का ज्ञान बाद में हो जाएगा, जीवन का ज्ञान और संस्कारों का ज्ञान तो पहले होना चाहिए, बात उनमें पहले है। इसलिए आपसे ये कहना चाहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अपने ग्रंथों से सीखनी चाहिए, अपने ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। मनोरंजन में लगे रह जाओगे तो मनोरंजन तो किसी को कहीं पहुंचाता नहीं है। आप अपने टेलीफोन में जो मनोरंजन देख रहे होते हैं वो आपको कहाँ पहुंचाता है। समय का सदुपयोग, कहते हैं ना, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो दोबारा आपको समय दे। ये याद रखना, ये लाइन याद रख लेना, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो दोबारा आपको समय दे। इसलिए समय कहता है कि मुझे पहचान लो, जी लो, जिंदगी बना लो, मैं लौट के नहीं आने वाला हूं। ये डायलॉग नहीं है, डायलॉग नहीं है, ये जिंदगी का सूत्र है भाई, फार्मूला है। जो सीखने को तैयार रहते हैं वही कुछ बनते हैं, और जिंदगी के तो हर लम्हे में कुछ न कुछ सीखना होता है। हर पल सीखते रहोगे तो कुछ न कुछ बनते रहोगे।